हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एसएससी जीडी का 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 7 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो है यहाँ से जो है काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो है सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग जो है जीके, जीएस और करंट अफेयर और हिंदी के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे जो है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आप जो है इस सारे प्रश्नों को अवश्य देखिएगा। इससे जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये जो है एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट हो रहा है ये सभी प्रश्न, तो इसको सभी को ध्यान से देखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों का डिस्कशन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जीके का प्रश्न, हाँ, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना है? विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो विधानसभा के सदस्य के लिए जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में मात्र 6 राज्य में ही जो है विधान परिषद है। कौन-कौन राज्य में? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में जो है अभी विधान परिषद है, ये आपको याद रखना है। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका से क्या-क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको याद रखना है। और संघीय शासन जो इंग्लैंड से लिया गया है। किस बैंक किस बैंक से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता? कौन सा बैंक जो है पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई बैंक को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1921 में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर जो है भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और एसबीआई जो है एसबीआई इसका बाद में नाम कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? यानी कि किसमें विद्युत आवेश को भंडारित किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में जो है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2 भिन्न पदार्थों में परस्पर घर्षण से उत्पन्न विद्युत आवेश को जो है स्थिर वैद्युत कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन सा क्षेत्र था? तो वो जो है दिल्ली और पूर्वी राजस्थान था। दिल्ली और पूर्वी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1193 में 1191 में पहला हुआ था और 92 में दूसरा हुआ था। दूसरा वाला मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुई थी, आपको याद रखना है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया और एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का शासक बना था? तो इसने जो है यानी कि इसने किसका स्थापना किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसने जो है गुलाम वंश का स्थापना किया था। गुलाम वंश का स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। और इसका स्थापना जो है गुलाम वंश का 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये आपको याद रखना है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था, ये आपको याद रखना है। फिर 1290 के बाद खिलजी वंश चला था। अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार भारत में सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2021 में। 2021 में जो है 1221 में, यहाँ पे गलती हो गया मिस्टेक से। 1221 में जो है चंगेज खान जो है 1221 में जो है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे और चंगेज खान जो है ये मंगोलिया के निवासी थे। मंगोलिया जो कि चीन में, ये आपको याद रखना है। और ये चीन का काफ़ी खतरनाक शासक था।
लाइकेन लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है। वे सूक्ष्मजीव है। किन 2 जीवों का सहजीवी माना जाता है लाइकेन को? तो ये जो है शैवाल और कवक का होता है। शैवाल और कवक के सहजीवी होते हैं लाइकेन, ये आपको याद रखना है। लाइकेन जो है ये प्रदूषण सूचक के रूप में भी इसका यूज होता है। बीसीजी के टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का जो टीका बच्चे को दिया जाता है वो किस रोग से बचने के लिए, किस बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है? तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग से बचने के लिए दिया जाता है, यानी कि टीबी से दिया जाता है। टीबी से बचने के लिए ये बीसीजी का टीका दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बीसीजी का खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता जो है कैलमेट गुएरिन है। पहली बार इसका उपयोग 1921 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, ये तो पता होगा, इजी है। प्रकाश संश्लेषण जो है केवल हरा पौधा में होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? फल्गुनी पाठक ये किस विधा की प्रसिद्ध गायिका है, ये बताना है। फल्गुनी पाठक ये जो है गुजराती लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका है और इसको जो है इंडिया पैगोरा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है फल्गुनी पाठक गुजराती ये जो है लोकगीत गरबा से संबंधित हैं। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में बताना है, इसका आंसर हो जाएगा वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है। खो खो में 9 खिलाड़ी होता है और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है। और पोलो में जो है मात्र 4 खिलाड़ी होता है। पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, आपको ध्यान देना है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। पूर्वी तटीय का अन्य नाम है कोरोमंडल तट। ये पूर्वी तटीय क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि पूर्वी तटीय क्षेत्र के दक्षिण भाग को, जो गुजरात के नीचे है, उसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है, याद रखना है। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक के तट को जो है केंद्रा तट कहा जाता है और मंगलोर से कन्याकुमारी तट को मालाबार तट कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे अधिक है, ये बताना है। किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है सबसे अधिक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। केरल में जो है 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं, और यहाँ का साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से वह पर्वत कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है, किसको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली जो है ये भारत में सबसे पुराना पर्वत है और ये जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में शामिल है, यह याद रखना है। और हिमालय जो है ये बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी माउंट आबू है, जो कि गुरु शिखर पर स्थित है। इसका जो है ऊंचाई 1722 मीटर है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये आपको याद रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले के अगर गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। MG रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, ये आपको याद रखना है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य ये जो है कालबेलिया समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है महिला के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है और पुरुष इसमें जो है ये वाद्य यंत्र को बजाते हैं। 38 पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना ये चौथा वाला बिल्कुल सही है। इससे जो है ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है।
अमृत धरोहर योजना जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू हुआ है, अमृत धरोहर योजना। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी NMML का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? NMML का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी इसका सही आंसर होगा। विश्व विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बन गए हैं? विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता ये बताना है। तो ये स्वर्ण पदक जो है पार्थ सोलंकी के द्वारा जीता गया है और ये आयरलैंड के लिमरिक में हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने टोटल 11 पदक जीता है, 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, टोटल 11 पदक। और दक्षिण कोरिया ने 10 पदक जीता है। भारत जो है इसमें दूसरे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया ने जो है 10 पदक जीता है, लेकिन ये पहले स्थान पर है, याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग मैथ्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग हिंदी को देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैनेज करना है, अभी ठीक हो जाएगा। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुर्सी तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मेहनत ना करना। कुर्सी तोड़ना का अर्थ होता है मेहनत ना करना। कुपमंडुक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुपमंडुक होना, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अत्यंत सीमित ज्ञान होना कुपमंडुक होना। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म का विलोम क्या होता है ये बताना है। सूक्ष्म यानी कि छोटा, छोटा का विलोम क्या होगा? तो छोटा का विलोम होगा स्थूल। रंक का विलोम होगा रंक। रंक का विलोम पूछा जा रहा है, रंक का विलोम क्या होगा? तो रंक का विलोम होगा, रंक का विलोम होगा क्या होगा? धनवान। रंक मतलब गरीब होता है, रंक मतलब गरीब होता है। कहाँ राजा रंक ये होता है ना, तो यहाँ पे धनवान इसका सही आंसर हो जाएगा। रंक का विलोम होगा धनवान। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, 1 मिनट। यहाँ पर भी धुंधलाई है, पर थोड़ा सा देख लेते हैं माइनस करके। प्रत्युपकार का अर्थ क्या है? प्रत्युपकार का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो प्रत्युपकार का अर्थ क्या होता है ये बताना है। प्रत्युपकार का अर्थ होता है उपकार के बदले में क्या हुआ? उपकार, इसको प्रत्युपकार कहा जाता है। संकोच का अर्थ क्या होता है? संकोच का अर्थ क्या होता है ये बताना है। संकोच का अर्थ क्या होता है? संकोच को जो है क्या बोला जाता है? इसका आंसर होगा अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट होना, संकोच करना। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है यहाँ पे बताना है। कहाँ पे त्रुटि है ये बताना है। मान लो समय पर काम पूरा ना हुआ तो फिर क्या करोगे? इसमें क्या त्रुटि है ये बताना है। मान लो समय पर काम पूरा ना हुआ तो फिर क्या करोगे? इसमें से क्या त्रुटि है? इसमें जो है मान लो समय पर, ये वाला त्रुटि है इसमें। मान लो यहाँ पे सही है, यहाँ पे मान लो नहीं होना चाहिए था। मान लो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये सही आंसर होगा। यहाँ पे होना चाहिए मान ले होना चाहिए था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे जलज, नीरज, सरोज, पुष्कर, ये सभी इसका पर्यायवाची। तो यहाँ पे जलज सही आंसर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मनुष्य की स्वाभाविक डैश विपत्ति में होती हैं। मनुष्य की स्वाभाविक परख जो होता है, परख ये विपत्ति में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विवेक से डैश जागृत होता है। विवेक से क्या जागृत होता है? तो विवेक से जो है हमेशा शिक्षा जागरण होता है, शिक्षा जागृत होता है। विवेक से शिक्षा प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। वाक्य इसमें से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। आपका काम आप खुद करो, ये तो गलत लग रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये सही है। वह सब ठीक नहीं है, ये गलत है। ये सभी गलत है। यहाँ पे दूसरा वाला बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह शुद्ध इसमें कौन सा है? हाथ को जेब में रखो, अभी कहीं नहीं जाना है, मैंने कहीं नहीं जाना है, तुमसे कोई कम नहीं होगा, तुमसे कोई कम नहीं है। इसमें से कौन सा इसमें से वाक्य अशुद्ध है, कौन सा गलत है ये बताना है। कौन सा अशुद्ध है? इसमें जो है
इसमें ये चौथा वाला जो है अशुद्ध है, बाकी ये तीनों जो है सही है। चौथा वाला इसमें अशुद्ध है, मैंने कहीं नहीं जाना। यहाँ पे होना चाहिए था कि मुझे कहीं नहीं जाना है। इसमें जो है सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्ध है, इसमें मैंने नहीं होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था। यहाँ पे अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है, 7 बजने को 5 मिनट बाकी है। इसके बदले में यहाँ पे सही करके क्या लिखेंगे, क्या लिखना है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, ऐसा होना चाहिए था। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य क्या होगा ये बताना है। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, इसका सरल वाक्य होगा उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है, ये सही आंसर है। अम्ब के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। अम्ब, अम्ब यानी माता जो होता है, माता जननी, इनको जो है अम्ब भी कहा जाता है। इसका पर्यायवाची होगा माता, ये सही आंसर होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे गद्यांश है, इसको पढ़ के आंसर देना है। धुंधला दिख रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है। ईर्ष्या का दुःख निष्फल हो जाता है। ईर्ष्या का दुःख निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात की होती है जिस पर हमारा डैश नहीं होता, जिस पर हमारा डैश नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे क्या फील होगा? तो यहाँ पे जो है जिस पर हमारा वश नहीं होता, ये सही आंसर होगा। यहाँ पे इन सभी को पढ़ के जो है आपको आंसर देना है। ये 77, 78, 79, 80, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्या 77, 78, 79, 80 में क्या फील होगा, ये आपको बताना है। धन्यवाद। हमारा जो है अभी हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ जीके, साइंस और हिंदी और करंट अफेयर के प्रश्नों को ही देखने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और समय काफ़ी कम है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। पिछले वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर सारे को देख लें। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।